what is voyeurism, what is stalking, how these are related to outraging modesty of a woman, what is criminal force or assault under section 354B. So, hello guys, this is Choli Tiwari from Law Seco. Today we are going to discuss about outraging modesty of a woman part 2. In our previous video, which was part 1, हमने क्या डिस्कस किया था? Outraging modesty of the women, modesty की definition, outraging का मतलब, और 354 और 354A and criminal force assault. So, in this video, we are going to discuss about section 354B, C and D. So, let's start from here, but before starting I would like you all to subscribe to my YouTube channel. Link has been provided below and हम Facebook और Instagram पेज में भी हैं, तो वहाँ भी आपको जुडिशरी अपडेट्स मिल सकती हैं, तो लेकिन उसके लिए पहले आपको हमारा पेज लाइक और फॉलो करना होगा, तो प्लीज डू लाइक एंड फॉलो. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर. सो व्हाट इज 354B? What is said under section 354B? उसके अंदर क्या है? So, using assault और criminal force. Assault and criminal force जैसे मैंने आपको कल बताया था, क्या है? Assault is just a preparatory step for criminal force. So, using criminal force क्या था? ऐसा एक्ट करना जिससे इंजरी, फियर या अनोयंस कॉज हो सामने वाली वेमेन को. एंड व्हाट वाज असॉल्ट? असॉल्ट था कि कोई भी ऐसा एक्ट करना, कोई भी ऐसा जेस्चर देना जिससे लगे कि आप क्रिमिनल फोर्स यूज करने वाले हो दूसरे पर्सन पे. सो दिस वाज असॉल्ट एंड क्रिमिनल फोर्स. सो सेक्शन 354B सेज असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स यूज करना टू डिसरोब अ वुमेन. लाइक कोई भी असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स का यूज करना कि आप सामने वाली विमेन को कंपेल कर सको या ऐसा एक्ट अबेट करो विद द इंटेंशन ऑफ डिस्टर्बिंग हर. मीन्स डिस्टर्बिंग मीन्स रिमूविंग. ये टाइप का नॉन बेलेबल ऑफेंस है, डिस्टर्बिंग इन ऑर्डर टू गेट हर नेकेड. सो यहाँ से आपको आइडिया लग सकता है कि हाउ वॉन्टेन और क्रूएल एक्ट इट इज. सो इसके लिए सजा भी उतनी ही क्रूएल दे रखी है, लाइक 3 years मिनिमम एंड 7 years मैक्सिमम विद फाइन. तो ये हो गया हमारा सेक्शन 354B. अब हम आएंगे सेक्शन 354C में. 354C, व्हाट इज 354C? 354C है voyeurism. Voyeurism is seeing or watching a woman where she expects not to be observed. लाइक आप ट्रायल रूम्स में जाते हो, कितने वॉशरूम्स में जाते हो, हम कितने वॉशरूम और ट्रायल रूम्स यूज करते हैं जब हम ट्रैवल करते हैं, तो वहां हमें एक्सपेक्टेशन होती है कि वी आर इन आर प्राइवेट स्पेस, हमें यहाँ कोई ऑब्जर्व नहीं कर रहा है. बट इफ इन एनी केस देयर इज एनी कैमरा या कोई परपेट्रेटर या कोई भी पर्सन अगर आपको वॉच कर रहा है, तो वो वॉयरिज्म सेक्शन 354C के अंडर आएगा. और इसके अंदर पनिशमेंट दे रखी है, पनिशमेंट लाइक फ्रॉम 1 to 3 years, मतलब 1 साल से कम नहीं होनी चाहिए, 3 years से ज्यादा नहीं होनी चाहिए पहले कॉन्विक्शन में. बट अगर वही सेम बंदा फिर से वही सेम क्राइम कमिट करता है, सो फॉर द सेकेंड कॉन्विक्शन ही विल बी पनिश्ड फ्रॉम 3 years to 7 years, मतलब 3 साल से 7 साल के बीच की उसको सजा होगी फाइन के साथ. सो गाइस, दिस वाज वॉयरिज्म. वॉयरिज्म अभी रिसेंटली ऐड हुआ है, रिसेंटली नहीं बट हाँ ये अभी ऐड हुआ है. और ये जो 354 सेक्शन ये बेसिकली विमेन के लिए है, बेसिकली आईपीसी का ये सेक्शन विमेन के लिए है. सो गाइस, दिस वाज वॉयरिज्म. अब हम आएंगे अपने सेक्शन 354D, दैट इज स्टॉकिंग. स्टॉकिंग भी एक तरीके का क्राइम है. सो अब हम डिस्कस करेंगे कैसे ये क्राइम माना गया है हमारे आईपीसी में. बिफोर दैट हम 2 एक्सप्लेनेशन डिस्कस कर लेते हैं जो वॉयरिज्म में दे रखे हैं. एक्सप्लेनेशन इन अ सेंस, पहले एक्सप्लेनेशन ये बताता है कि प्राइवेट एक्ट क्या है. लाइक विमेन इज परफॉर्मिंग एनी प्राइवेट एक्ट, और वो या फिर वो अपनी प्राइवेट स्पेस में है, like indulging in any type of sexual act, या she is in type of that space where she is not expecting anyone to observe her. वो अपने आप को ये नहीं एक्सपेक्ट करे कि वहां कोई उसे ऑब्जर्व कर रहा है. देन दिस वाज एक्सप्लेनेशन 1. एक्सप्लेनेशन 2 ये कहना चाह रहा है लाइक किसी ने women she gave the consent कि she wants to capture her in that private space, but
उसने वो कंसेंट नहीं दी थी कि वही पिक्स या वीडियो कहीं डिसेमिनेट होंगे। अगर ऐसा हो रहा है तो ये भी वॉयरिज्म के अंडर ही आएगा। उसने फोटो कैप्चर करने की कॉन्सेंट दी थी लेकिन डिसेमिनेशन की कॉन्सेंट नहीं दी थी। सो ये भी हमारी वॉयरिज्म सेक्शन में दे रखा है। तो गाइस ये थे 2 एक्सप्लेनेशन। अब हम आएंगे अपने 4th पार्ट में, लाइक 354D, स्टॉकिंग। सो व्हाट इज स्टॉकिंग? अब इसके 2 क्लॉज है। 2 क्लॉज पहले क्लॉज में दे रखा है लाइक फिजिकली स्टॉक करना, देन सेकेंड क्लॉज में दे रखा है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू स्टॉकिंग अ वुमेन। अब क्लॉज 1 में कुछ कीवर्ड्स हैं जो इंडिकेट करे कि द पर्सन इज स्टॉकिंग, लाइक रिपीटेडली, clear indication of disinterest by the women. Then the more keywords like attempts, even attempts, contacts to foster what? Personal. Despite showing clear disinterest by the women, the man is repeatedly trying to follow her टू फॉस्टर पर्सनल इंट्रैक्शन। उससे पर्सनल इंट्रैक्शन आने के लिए वो उसको फॉलो कर रहा है, उससे कांटेक्ट में रहने के लिए, लेकिन जबकि विमेन ने उसको क्लियर इंडिकेशन दे दिया है कि भाई मुझे आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसके बाद भी द पर्सन इज फॉलोइंग हर। सो ये आ गया हमारे स्टॉकिंग क्लॉज 1 के अंदर। नाउ क्लॉज 2 टॉक्स अबाउट स्टॉकिंग थ्रू एनी सोशल मीडिया और एनी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म लाइक ईमेल्स, व्हाट्सएप, फेसबुक। अब कितने सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं आजकल, तो इन्हीं सब के थ्रू स्टॉकिंग जो होती है वो आती है हमारी क्लॉज 2 के अंदर, सेक्शन 354 के। अब स्टॉकिंग की 3 एक्सेप्शंस हैं कि इन एक्सेप्शंस में इफ द पर्सन इज स्टॉकिंग द वुमेन दैट विल नॉट अमाउंट टू स्टॉकिंग। अब क्या है एक्सेप्शन? द वेरी फर्स्ट एक्सेप्शन इज लाइक द पर्सन स्टॉक द वुमेन टू प्रिवेंट और डिटेक्ट द क्राइम। अब किसी क्राइम को प्रिवेंट या डिटेक्ट करने के लिए इफ अ पुलिस और एनी पर्सन इज स्टॉकिंग द वुमेन, सो इट विल नॉट कम अंडर स्टॉकिंग, या उसको वो पनिशेबल नहीं होगा। अब 2 में क्या दे रखा है क्लॉज 2 में एक्सेप्शंस के कि was pursued under the law to comply with any condition given under the law or the law gives permission to that person to stalk the women. So लॉ ने उसको परमिशन दे रखी तो ये पनिशमेंट में नहीं आएगा। काफी सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें होता है कि स्टॉक करना पड़ता है इन ऑर्डर टू फाइंड द क्रिमिनल और डिटेक्ट द क्राइम। सो अब हम आएंगे क्लॉज 3 में क्या दे रखा है। क्लॉज 3 में कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हो गए जहां पे स्टॉक करना बनता ही बनता था, जस्टिफाइड है। यहाँ पे द डिफेंडेंट को प्रूफ करना पड़ेगा कि ये जस्टिफाइड था, उसमें मुझे स्टॉक करना ही पड़ा, तो इट वॉज रीजनेबल एंड जस्टिफाइड। तो ये थे 3 एक्सेप्शंस स्टॉकिंग के। अब हम आएंगे हमारे स्टॉकिंग 354D के सबसेक्शन 2। नाउ इसमें क्या दे रखा है? पनिशमेंट फॉर स्टॉकिंग। पहले कॉन्विक्शन में द पर्सन उसको इम्प्रिजनमेंट होगी 3 इयर्स होगी मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट, एक्सटेंड कर सकती वो इम्प्रिजनमेंट 3 इयर्स तक की, एंड लाइबल होगा फाइन के लिए भी। देन ऑन सेकेंड कॉन्विक्शन उसको 5 साल तक की सजा हो सकती है, 5 इयर्स की सजा होगी, एंड ही विल बी ऑल्सो लाइबल टू फाइन। So guys, here we wrap up with our outraging modesty of the women part 2. So please let me know if you like my video and comment में बताएं आपको क्या अच्छा लगा है, and इससे related कोई भी questions या whatever आप suggest करें कि हम आगे अपना further video improve कर सकते हैं। So thank you and have a nice day.